Okay, good evening. मैं ऑडिबल हूँ? गुड इवनिंग। यस सर ऑडिबल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेसन अंकित। आपका अंक कितना? आपका अभी नेट क्वालिफाई हुआ था जुलाई 2025 में, और ये हमारे यस अभी सर। क्रैश कोर्स बैच में थे ये। और भी बच्चे कुछ हैं, धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मेनली ये मीटिंग रखने का एक पर्पस ये है कि स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना, नेट निकालने के लिए। तो वही थोड़ा आपका यस जो सर। एक्सपीरियंस रहा है उसको हम सीखना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेसन, जैसे आपने ट्राई किया। थैंक यू सर। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो उनके जो क्वेश्चंस होंगे आप चैट में पूछ सकते हो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या आपके लिए भी रखा गया, स्टूडेंट के लिए ही रखा गया है, ताकि कुछ आपसे हेल्प मिल जाएगा उनको। तो थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, कैसे कैसे कहाँ से हैं और कैसे कैसे आपकी पढ़ाई हुई, सो दैट लोग जान पाए। सर मेरा नाम अंकित यादव है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है और मास्टर्स भी वहीं से कंप्लीट है। ओके। और हम्म। अभी ये CSIR नेट का प्रिपरेशन चल रहा है अभी। हाँ, एक बार इस क्वालिफाई हो गए, आगे अभी JRF के लिए ट्राई कर रहे हैं ना। जून 25 में अभी PhD ओनली क्वालिफाई हुआ है। हाँ, पीएचडी ओनली कैटेगरी में भी आपका हुआ है। ओके, अ, एटलीस्ट हुआ, यही मेन यही कि उसमें कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, वही मेन जानना है कि पीएचडी कैटेगरी में हुआ है। तो थोड़े बच्चे सीखेंगे उनका भी, है ना। अभी तो 3 यस कैटेगरी, थोड़ा नेट के बारे में बताइए जो आप जानते हैं, कई बच्चों को जानकारी मिलेगी थोड़ी सी। सर मैं टोटली स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं तो हम लोग को थोड़ा मैथ्स का उतना आइडिया नहीं रहता है। हाँ। मास्टर्स करते करते तो बिल्कुल काफी हद तक बहुत मतलब वो नहीं रहते टॉपिक से। तो हम्म। मैंने केवल स्टैट्स का ही मेनली पढ़ा है। मैथ्स में लिनियर अलजेब्रा पढ़ा है बट वो उस लेवल के क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं कर पाता हूँ कि जो नेट के लेवल के हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो मैट्रिक्स थ्योरी ये है, तो उनका एक दो क्वेश्चन बन जाता है बट मेनली स्टैट्स का ही करता हूँ। तो बस बाकी स्टैट्स का ठीक ठाक पार्ट है कि बी पार्ट में 12 क्वेश्चन आते हैं और सी पार्ट में 18 क्वेश्चन है। हम्म। तो काफी इसका वेटेज है, मतलब अगर केवल स्टैट्स ही पढ़ेंगे तो एक अच्छा वो बनता है। मतलब मैंने ये फील किया है कि स्टैट से भी निकल सकता है बहुत। एक दो क्वेश्चन मैथ्स के बन गए तो बहुत है, बाकी इधर स्टैट्स का भी। और मेरा जैसे रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है, बेजियन बेस एस्टिमेटर का क्वेश्चन आता है, ये जो बड़े टॉपिक हैं इनके सही हो जाते हैं। मतलब मास्टर्स में ये अच्छे से पढ़े हैं तो ये हम्म। इजीली समझ में आते हैं। और इनका थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही रहता है, इसमें बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं रहता है कि काफी। जैसे हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है, सब में थोड़ा वो लेवल अप रहता है थोड़ा सा, तो फंस जाता हूँ। मेरा तो अभी उधर का चलता है ज्यादातर प्रोफेशन। इधर तो मेरे अच्छे हैं कि जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं उनका अच्छा है कि मेरा बन जाते हैं क्वेश्चंस। तो वही है। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मार्को चेन हो गया कि उसका क्वेश्चन आना ही आना है, तो एक हम्म। क्वेश्चन फिक्स है। ऑपरेशन रिसर्च के जो लिनियर उसका है एक क्वेश्चन, वो भी आना ही आना रहता है। तो ऐसे 5-7 टॉपिक तो फिक्स्ड है जिनका क्वेश्चन मतलब हर साल ही पूछा जा रहा है। और पास होने के लिए जो मैंने फील किया है कि बी पार्ट थोड़ा इजी इजी रहता है क्योंकि उसमें कंफर्म है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो हम्म। आप अगर सही सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा हाँ। कि अगर प्रोसेस पता है और सही सॉल्व कर रहे हैं तो मिल जाएगा। और बाकी पार्ट सी में क्या है कि आपको सारे ऑप्शन सॉल्व करने आने चाहिए, फिर वहाँ मतलब गेस नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने किया है अब की बार, मतलब मेरे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैं बस एक अच्छा। एक ऑप्शन गलत करके आया हूँ। 3 मेरे करेक्ट हैं, मतलब उनको मैंने कर लिया कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। बाकी एक एक ऑप्शन पे मेरे तो वैसे हैं, तो वो ज्यादा मार्क्स का भी होता है और ज्यादा थोड़ा टेक्निकल भी होता है कि काफी वो है। और थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज ये है कि जैसे मैंने किया तो मैंने 3 पार्ट में रहता है पेपर, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। तो मैंने हम्म। पहले पार्ट ए किया क्योंकि मेरा वो अच्छा है। तो हम्म। मैंने पार्ट ए कंप्लीट किया। तो आई थिंक 30-35 मिनट लगा होगा पार्ट ए करने में। तो हम्म। मेरे 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। मैं ये कर रहा था कि क्वेश्चंस नहीं वो कर रहा था कि मैं ये कर ही लूँ, जो आसान लग रहे थे वही कर रहा था। तो मैं 14 किया उस पे हम्म। सही सही। इसे 20 से और 15 फिर करने होते हैं, 40 में हाँ, और 25। फिर बी सेक्शन में क्या होता है कि 40 क्वेश्चंस हैं तो, और केवल 12 क्वेश्चंस स्टैट्स के हैं। तो वो ढूंढने रहते हैं उसमें पेपर में, क्योंकि वो ऐसे मतलब ऑर्डर में नहीं होता है वहाँ। तो मैं चालू कर दिया कि जो अपने टॉपिक से क्वेश्चंस हैं वो ढूंढो। तो हम्म। वहाँ पे मेरी थोड़ी मिस्टेक्स हुई थी कि मैं कर रहा था, वो थोड़े आसान भी लग रहे थे तो मैं करने लग रहा था, ढूंढ भी रहा था और करते जा रहा था। तो मैंने वहाँ टाइम ज़्यादा दे दिया पार्ट बी में। मुझे लगता है
कि मेरा टाइम चला गया और मैं केवल 8 क्वेश्चंस आई थिंक किया हूँ करेक्ट अटेम्प्ट 10 किए थे, 2 गलत हो गए। तो वो था। फिर पार्ट सी का मेरे पास बहुत कम टाइम, मुश्किल से 40 मिनट बचे होंगे, मैं पार्ट सी करना चालू किया हूँ। और वो वही मेरा मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर मैं पार्ट सी पहले करता तो मे बी थोड़ा टाइम ज्यादा रहता और ज्यादा मार्क्स का भी रहता है। तो वो वहां हाँ। मैंने गलती की है कि मुझे पार्ट सी कर लेना चाहिए था। तो मैं पार्ट सी करने का मेरे से क्वेश्चन बन रहे थे, बट वही था कि टाइम सामने दिखता रहता है कि कितने मिनट चल रहा है, कितने मिनट बचा है, तो प्रेशर बढ़ता जाता है कि वो ये भी रहता है कि अटेम्प्ट आ रहा है तो करते जाते हैं। तो वहां वही हुआ हाँ। कि 3 ऑप्शन सही कर दिए और वो एक ऑप्शन में थोड़ा जल्दी जल्दी में कुछ गलत हो गया थोड़ा सा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन के कई सारे क्वेश्चन थे, वो मेरे बन रहे थे, बट वही है कि मैं पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व हो गया मुझसे। अब उसमें एक्सपोनेंशियल बन गया, एक्सपोनेंशियल में वेरिएंस पूछा है, तो मैं एक्सपेक्टेशन पूछा था, मैं वेरिएंस निकाल के वो मुझे लगा कि गलत है, मैं छोड़ दिया उसको। तो वो हाँ। मतलब नहीं कि पूरा करके लास्ट में आके गलती कर रहे हैं। तो वही सारा था कि टाइम की थोड़ा मुझे लगा कि वो है, तो भी ये है कि नेक्स्ट टाइम पार्ट सी का। और अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस भी कम की थी, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए था, वो थोड़ा मैंने नहीं किया था। हाँ, क्योंकि क्रैश कोर्स जब अभी हम चला रहे थे पिछले 2 महीने, हमने नेट से पहले चलाए थे ना, मार्च अप्रैल मई, यस मतलब अप्रैल मई जून यस में अराउंड। तो उसमें काफी अच्छा आप परफॉर्म कर रहे थे, है ना। तो मुझे लग रहा था कुछ तो मतलब है कि आपका स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, मतलब ये क्लास में भी जो बच्चे रहे होंगे उस समय क्रैश कोर्स में, या जो अभी रिकॉर्डेड भी देख रहे होंगे, तो आप काफी रिस्पॉन्स यस करते थे चैट में। तो मतलब एक्चुअली एक तो बड़ी बात ये थी, आपने सारे लगभग क्लासेस अटेंड किए। तो मैं ये नोटिस किया कि जो क्रैश कोर्स की क्लासेस थी उसमें फिर आप यस मेरे साथ सॉल्व भी करते थे, तो वो आप रिस्पॉन्ड भी करते थे कि इसका ये आंसर यस है ना। वो पहले से सॉल्व करके आते थे कि वो पता रहता था। हाँ, तो ये उसी अच्छा और है। मैं कई बार हुआ है कि जिस दिन नहीं करूँ उसी दिन सर आप गुस्सा भी हो गए कि हाँ, लोग करके नहीं आ रहे हैं, उसी दिन के छूट गया है तो फिर दिक्कत है, तो होता इसीलिए नहीं आपका करके रहो, इसलिए आपका आगे क्वालिफाई हुआ जमते ना। रहो। हाँ, बाकी का क्वालिफाई इसलिए भी नहीं हुआ, या नहीं होता है जनरली, क्योंकि बच्चे मेहनत करते यस नहीं, उनको लगता है क्लास में आ गए, सर पढ़ा देंगे, एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन सर नहीं को वही एग्जाम नहीं चीज देना, एग्जाम तो आपको देना है। तो अच्छा आप करते थे, है। पहले यस सॉल्व सर करते थे, फिर डाउट डिस्कस करते थे, है ना। यस सर वही चीज है। और दूसरा है कि जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मुझे आता है स्टैट्स, बट हम्म। जो क्वेश्चंस आते हैं उनका सॉल्व करने का तरीका नहीं पता रहता, क्योंकि एक डिटेल्ड मेथड है। आप लग जाओगे तो 1 घंटा एक ही क्वेश्चन का है, हम्म। तो वो इससे भी लगेगा। बट जैसे आपका है कि तरीके में सीखते गया कि हाँ अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट याद रखो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगा, वो हम्म। वही एकदम सेम टू सेम मिलता भी है। कुछ अपना बहुत दिमाग में याद भी नहीं है। बाकी थोड़ा है कि कुछ चीजें याद भी रखनी है। जैसे एक बेज में नॉर्मल का आता ही आता है, हाँ। तो वो मैंने वहां सॉल्व करके किया है, क्योंकि मेरे आदत में है कि सॉल्व करना। बट वहां फील हो रहा था नहीं याद रखो, हम्म। आता है अच्छी चीजें, बट पूरा फॉर्मूला याद रहे, तुरंत वैल्यू रखो और तुरंत आंसर मिल जाए। क्योंकि वहां फिर फील होने लगता है कि आ तो रहा है बट टाइम जा रहा है। हाँ, टाइम क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर बाकी हाँ टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। वही चीज है, वही वो प्रेशर बनता जाता है लास्ट में। कई सारे एकदम एक आधा क्वेश्चन तो एकदम आसान आसान गलत हो गया, तो फिर वो लग रहा था कि थोड़ा सा और मेहनत करनी है अभी तो बहुत ज्यादा इसमें। हो जाएगा वो बाकी तो। ये फील ये अंदर से है कि स्टैट से कर सकता हूँ, मुझे ये लग रहा है नहीं, बिल्कुल जैसे आप कि बता रहे थे ना, यहाँ हमें 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, और सी पार्ट में आते वही कितने हैं। तो यूनिट 4 के अगर हम बात करें, सी पार्ट में कितना आता है, सिर्फ यूनिट 4 की बात करते हैं हम लोग। तो 18 क्वेश्चन स्टैट्स के। यूनिट 4 के 18 क्वेश्चन स्टैट्स के ही आते हैं। और पहला पार्ट यस जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, यूनिट 1 और 4 पे फोकस करो। तो यूनिट 4 से 18 है, और यूनिट 1 से 12 है, तो 30 क्वेश्चन हो गए आपके पास, यही ना। यस तो और पार्ट सी में ना, यस या पार्ट ये बी में, एक बार ये, देख ये लीजिए। 30 क्वेश्चन स्टैट्स के पूरे मिलेंगे आपको उसमें। स्टैट्स के ही हैं 30 8 क्वेश्चन, में और ये कितने 30 आएंगे। क्वेश्चन ही इनफ है आई थिंक। नहीं नहीं, ये मैं पहले बताया था, बाकी लोगों को याद है, बताओ। इसमें कितने आते हैं, 40 में कितने, मतलब ये 30 होगा ना टोटल इसके। हाँ ठीक है, ओके। तो मतलब ये 60 में 30 क्वेश्चन है, और इस 30 में आपको करने 20 ही है ना। नहीं हाँ, 60 क्वेश्चन में 20 अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें 18 स्टैट्स के रहेंगे। 18 स्टैट्स के रहेंगे और 12 उसके रहेंगे ना, यूनिट 1 के। मैं सर समझ। 18 उसके भी रहेंगे, यूनिट 1 से भी अच्छा, 18 18 ना। रहेंगे 18। हाँ, वही मैं कर रहा था, 18 18। यस एक बार देख लेना, मैं थोड़ा उसका ऐसा याद है। 18 यूनिट 1 के भी रहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसके आते हैं फिर उसका यस ना। सर। और हाँ। पार्ट बी में 12 12। अच्छा, पार्ट बी में 12 और 12। एक बार चेक कर यस लेना, एक बार कंफर्म कर लेना, मैं भी भूल गया हूँ। यस तो ये देख लेना आप लोग। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 12 और 12 हो गया ना, तो यहाँ 24 है, तो एक कहीं और से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब यूनिट यस 4 ही सिर्फ कर लेगा बच्चा, तो मार्क्स तो आ ही जाएंगे। चलो यूनिट 4 पे सिर्फ फोकस करते हैं। तो कितना होगा, अगर यूनिट 4 की सिर्फ बात करें हम लोग, तो कितने मार्क्स बनेंगे यहाँ से। अगर कोई बच्चा 100% कर पाता है फॉर एग्जाम्पल, तो कितना बनेगा,
ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो यहाँ 36 क्योंकि यहाँ 25 करने हैं, इसको कैलकुलेट करो भाई कितना आएगा, 18 को मल्टीप्लाई करो 4.75 से कैलकुलेटर में, 85.5। 85.5। और ये यूनिट 1 तो करना ही है इसमें, आपको 15 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेंगे ना। यस सर, मैंने 14 किया, फिर आखिरी में एक क्वेश्चन जाके किया, 15 सही थे मेरे तो पूरे पूरे अरे वाह, की बार। हाँ तो बढ़िया फिर तो ये स्कोरिंग होता है, ये पार्ट है ना, अगर तुम ढंग से प्रीवियस पेपर भी आप लोग कर लोगे, यस सर, सो आई थिंक ये पूरा स्क्रीन दिख नहीं रहा होगा। बस वही है कि इसमें टाइम का वो रखना है कि जो आसान क्वेश्चन है वही करो, हाँ, क्योंकि वो 20 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में किए तो केवल 14 अटेम्प्ट हो पाए, आसान आसान कर रहा था, जो थोड़ा भी लग रहा था टाइम लगेगा छोड़ दे रहा तो यहाँ पे 30 मार्क्स है, तो मैक्सिमम था। पॉसिबल ये है, अब इसमें देख लो कितना हो सकता है, यस सर। 140 के करीब मार्क्स पहुंचेगा, 100 अगर पूरे देखोगे 146.5, तो मतलब पार्ट बी में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स कोई बच्चा करता है तो 36 मार्क्स का है, अगर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स करता है तो 85 का है, लेकिन जरूरी नहीं आप 100% सही कर लोगे, है ना। तो ये चीज है, यहाँ 30 मार्क्स तो यूनिट में करना ही है, तो वैसे इन तीनों को ऐड करोगे, बच्चा सिर्फ एप्टीट्यूड पोर्शन और स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा तो मैक्सिमम इतना कर सकता है। अब इसमें अगर आपने 100 भी ले आए तो कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, 100+ अगर आप कर लेते हैं तो। यस सर। फिर यस सर, 100+। एडवांटेज यूनिट 1 का है, यूनिट 1 में लीनियर और रियल है, तो लीनियर रियल तो बचपन से आपने बीएससी में पढ़े होंगे, सीक्वेंस सीरीज यस सर, एक कैलकुलस। दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सपोर्ट के लिए तो अटेम्प्ट हो ही जाते हैं वो भी। हाँ, बेसिक कैलकुलस हो गया, मैट्रिक्स थ्योरी हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, इसके 4 5 10 क्वेश्चन कर लोगे तो ये समझ लो पहुंच गया 200 पे। 200 मार्क्स के तो अटेम्प्ट करने हैं टोटल, हमें ये करने ना, यस सर। इसमें टोटल यस 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, तो मतलब यूनिट यस सर। 4 बहुत अच्छे से पढ़ा जाए और यूनिट 1 पढ़ लिया जाए ठीक ठाक, तो आराम से अच्छा मार्क्स आगे क्लियर हो सकता है। यस सर, 150 मार्क्स अटेम्प्ट हो जाए बहुत बड़ी बात है सर, हाँ, 150 मार्क्स भी अटेम्प्ट हो जाए तो 150, ये तो मैं बता इतना क्योंकि अटेम्प्ट कर सकता है। यस सर, करना ही करेक्ट है, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। हाँ, तो 150+ अगर अटेम्प्ट भी करते हो और इसमें 100+ या 110+ ले आए तो काफी है, जो जनरल कैटेगरी तो के सर बच्चे हैं। यस सर। तो इतना अगर करके यस तो मतलब किया जा, जैसे आपने भी किया, आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया हमारे साथ थे, इस बार भी हैं, तो यस अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी जैसे आप मेहनत कर रहे हैं आप, तो देखो किसी न किसी बच्चे का तो क्वालिफाई होता ही है, ऐसा था नहीं किसी का नहीं होता है, तो किन का क्वालिफाई यस होगा, सर। जो आप में से बच्चे जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनका ही होगा। तो ये यस मीटिंग, सर। तो मेनली अब थोड़े बात करते हैं क्वेश्चंस की। बच्चे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, जिन लोगों को कुछ डाउट है तो पूछिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड स्टैट्स का अच्छा है, क्योंकि आपने स्टैट्स पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा उस मैथ्स पे वर्क कीजिए, तो इजिली अच्छा रैंक आ जाएगा आपका जेआरएफ में भी, है ना, ये है। यस सर। तो थोड़ा मैथ्स पे काम करके मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो आप। अभी फिर से हम क्रैश कोर्स लाएंगे, अभी जो चल रहा है अभी यस एग्जाम सर। से पहले, अभी उससे क्या है कि पीवाईक्यू हमने कुछ बच गया था हमारा पार्ट सी वाला, जो पिछले वाल क्रैश कोर्स हमने हाँ आई थिंक यस सर। 2014 से लेके हमने स्टार्ट किया था, 2024 तक के किए थे, ये पार्ट बी पार्ट भी। पूरा हो गया था, पार्ट सी में 2 3 पेपर ही हो पाए थे, हाँ है ना। 22 आई थिंक या 21 ऐसे कहीं कुछ, हाँ, 2 22 आई पेपर शायद हमने थिंक। किए थे, तो जो रह गया वो अभी हाँ डिस्कस करेंगे। बाकी इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है ऐप पे, सबको एक्सेस मिल सकता है, जो हमारे बैच में बच्चे हैं, किसी भी बैच में हो तुम, मतलब कोई, मतलब फुल पैकेज वाले में किसी भी एक बैच में हो तो बाकी बैच का आपको मिल जाएगा एक्सेस, वो ऑलरेडी ऐप में होगा। लेकिन जरूरी नहीं वीडियो देखना इंपॉर्टेंट हो, क्वेश्चन है कि आप सॉल्व करके आओ, डाउट पूछो, तो उससे क्या है कि आपको वो होगा। बाकी जो अंकित आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो मेनली तो हम एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे बुलाएं आपको, कि जैसे ये है कि क्या क्या चैलेंजेस है, आपको क्या लगता है स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चों का ज्यादा क्वालिफाई होता क्यों नहीं है। सर, पहला पहला चैलेंज तो यही है कि खुद के अंदर विश्वास रखना है कि हो सकता हाँ, है, मतलब स्टैट से। कि हाँ। जैसे क्या होता है कि मैं भी मतलब 2024 पास आउट हूँ मास्टर्स का। हम्म। बट हेलो हाँ, पूछिए, वो सुन रहे हैं। सर, मैं 2024 पास आउट हूँ। मैंने मतलब एग्जाम भरा है, बट वही है कि दिन जैसे अभी लास्ट टाइम तो दे ही नहीं पाया था, जनवरी जो वाला हाँ, या कि जून वाला दिया है। बट वही होता है कि मतलब विश्वास ही नहीं होता अंदर से कि कर पाएंगे, कि मतलब इसमें ऐड करना चाहिए। मैं एक ऑप्शन भी रहता है हम लोग के पास कि एक यूजीसी का पॉपुलेशन स्टडीज का पेपर रहता है, उसके लिए भी वहां से करके लोग नेट का कहीं पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, तो वो भी इजी रहता है लोगों के लिए ऑप्शन। तो वही मैं भी ट्राई कर रहा था, तो 2 बार से वो 2 नंबर 4 नंबर से जेआरएफ हम्म, रुक रहा है, तो फिर हुआ कि नहीं। फिर पता ये भी फील होने लगा कि टेक्निकल में ही अच्छा है, जैसे मुझे फील होता है कि मुझे जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वही सही लगता है, कुछ याद नहीं कर सकता मैं। तो ये चीज के लिए बाकी मतलब कर सकते हैं स्टैट से। हाँ। और क्वेश्चन सॉल्विंग ही मेन है, मतलब इसमें टॉपिक्स पढ़ने नहीं है कि बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिए या कुछ है, उससे बहुत कुछ नहीं होना। 1 2 क्वेश्चन आता है थ्योरी का कभी कभी,
मैक्सिमम टाइम वो एक टाइप का क्वेश्चन ही आएगा और वही सॉल्व करना है बस। जैसे मैंने प्रैक्टिस भी किया है, तो जैसे पीसीए का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम सेम टाइप से ही आता है, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, जैसे अब की बार थोड़ा सा वो उसको चेंज करके दे दिए थे, वहां तो तुरंत तो दिमाग नहीं चलता है, लौट क्या हो तो पता चलता है हाँ ऐसा कर सकते थे। तो वही है, उसमें भी मैथमेटिक्स जितनी अच्छी रहेगी उतना आसान है, कि उसमें इगन वैल्यू ये सब निकालना रहता है, तो जितना करेक्ट मैथ्स रहेगा उतना इजी हो जाता है वो क्वेश्चन। नहीं, आपके साथ मीटिंग करने का भी यही मेरा पर्पस है कि लोगों में भरोसा जगे। जैसे पिछले बार राहुल था, हाँ, अभी लास्ट बट टाइम। मैथ्स का नॉलेज होना जरूरी है, मतलब हाँ। जैसे मुझे कि यार नॉलेज है, मैं बहुत जैसे कि लीनियर अलजेब्रा का एकदम क्वेश्चन होगा तो 50% मुझे समझ में आ रहा है कि वो कैसे करना है क्या है, 60% हो सकता है, बट वो जब स्टैट्स में यूज होता है इसकी, तो वो मुझे एकदम कंफर्म होता है कि हाँ यही करना है। जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक क्वेश्चन आया है कभी, जो मैं स्टैट से पूछा गया है उसको, सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसका निकालने का, तो वो चीज़ है कि मैथ्स यूज होती है यहाँ पे स्टैट सॉल्व करने के लिए। तो जैसे आपके साथ मैंने प्रैक्टिस किया तो मुझे यही हो गया कि उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, हाँ, एग्जैक्टली उस कि टाइप का। मुझे वो टॉपिक पता था बट वो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पता था कि कैसे करते हैं, तो उस हम्म टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करी किया तो उससे इजी हो गया थोड़ा सा, कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि हाँ ये सॉल्व हो रहे हैं मुझसे। क्योंकि खुद से करने बैठते हैं तो होता है कि अभी इतने क्वेश्चन होते हैं, बट अगर करने जाओगे तो 5 क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, अगर कितना भी अच्छे से पढ़े हो, हम्म तो वो तरीका पता है तभी हो पाएगा कि हाँ अच्छा इसे इसे होता है। हाँ, घर पे आप थ्योरी पढ़ लोगे, थोड़े बुक के एग्जाम्पल देख हाँ लोगे, लेकिन वो एग्जाम्पल वो उस लेवल के है ही नहीं जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, तो वो होगा ही नहीं क्वेश्चंस फिर तो। आते हैं, जब तक क्वेश्चन वही सॉल्व चीज नहीं है। करेंगे और खुद आप करोगे तो आपसे हाँ, होगा नहीं, तो किसी के हेल्प से वो भी करना देखा है। पड़ेगा। जैसे क्या है, जैसे मैंने ना जैम पढ़ा है कभी, तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैम गेट ये सब पढ़ लेते हैं तो थोड़ा उनका इजी हो जाता है कुछ पार्ट। हाँ। हाँ, तो वो मेरा नहीं रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन इधर अभी मैंने किया तो मुझे काफी हेल्प मिल गई कि हाँ ये तरीके पता चल गए कि ऐसे सॉल्व करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा है। इधर देखो, भी आपने सही कहा कि पहली बात भरोसा होना चाहिए। और बाकी जो ये अ, सागर पूछ रहे हैं चैट में, स्टैटिस्टिक्स का वेट कितना है, तो बता दिया अभी। जैसे इन्होंने बताया 12 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 25 करने होते हैं, उसमें से 12 क्वेश्चन स्टैट्स के हैं। तो ये पार्ट बी में 60 है ना, 12 × 3 36 मार्क्स का है। इधर 60 क्वेश्चन होते हैं, 20 करने होते हैं। उस 60 में 18 क्वेश्चन स्टैट्स के होते हैं। तो यहाँ से 85.5 का अटेम्प्ट कर सकते हो। पार्ट ए तो एप्टीट्यूड है, कॉमन है सबके लिए, सारे पेपर के लिए, तो ये तो करना ही है आपको। 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने हैं, 30 मार्क्स के, तो 30 36 85। तो अगर आप एप्टीट्यूड पढ़ोगे और सिर्फ स्टैट्स पढ़ोगे तो आप 146 मार्क्स के अटेम्प्ट कर पाओगे। अब सही कितने करोगे आपकी कैपेबिलिटी है। और हमें टोटल 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है इन ऑल। तो उसके लिए आप यूनिट 1 का हेल्प ले सकते हो। यूनिट 4 स्टैट्स एंड ओआर है, यूनिट 1 का हेल्प ले सकते हो। ये सागर क्वेश्चन का आंसर है। बाकी और लोगों का डाउट है तो पूछिए। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का पूछ रहे हैं, तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन आता है, हम्म और वो BIBD का आता है, वो फिक्स्ड है, BIBD का ही रहेगा। तो उसमें BIBD या तो पूछ लेगा डायरेक्ट उसका फॉर्मूले वाला क्वेश्चन, और हम्म या तो वो फिर इंसिडेंस मैट्रिक्स से पूछेगा। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है वो याद रखना है, और वो बस दो ही चीज ज्यादा पूछता है। एनोवा टेबल भी पूछ चुका है कई बार, तो एनोवा टेबल तो इजी है कि उसमें हम्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वो पूरा रहता है, तो वो तो इजी है थोड़ा सा, बस इतना ही है। 3 टाइप के क्वेश्चन ही मुझे मिले हैं, और वही लगभग रिपीट भी हो रहे हैं उसी बेसिस कोई पे। बात। पिछले बार थोड़ा कट ऑफ बता दीजिए। कट ऑफ याद है आपको? क्या कट ऑफ था अभी? ये CSIR नेट वाला जुलाई वाला कट ऑफ क्या था? सर कट ऑफ क्या? जैसे थर्ड कैटेगरी का तो 33% ही है, मतलब उसके लिए, और आई थिंक जर्नल के लिए 37% था, 30 37 पॉइंट समथिंग। 37 मार्क्स या परसेंटेज? 37% मतलब 200 में से 37 मतलब परसेंट हो गया ना। 200 मार्क्स का होता है ना ये तो। 72 70 क्या, हाँ 74 74 है ना, इसका 37 का डबल हो जाएगा ना। 74 75 नंबर। हाँ यस 74.5 है ना, 75। तो ये हो गया 70 जो भी। यस सर, ये थर्ड कैटेगरी के लिए। और आई थिंक नेट के लिए 45 या कुछ ऐसे 45 के आसपास आने। 45। हाँ, तो वो मिल जाएगा। वो मैं अभी गूगल करोगे, कट ऑफ यस सर, वेबसाइट पे वो है। कट ऑफ वाला उस पे होगा वो। या मैं एक बार फोटो भेज देना, आप मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो बाकी जो बच्चे पूछ रहे हैं कट ऑफ का, तो ग्रुप में भेज देंगे, क्योंकि 3 कैटेगरी है ना नेट का। ओनली PhD, यस सर। नेट और JRF। उसमें भी जय अलग अलग फिर यस। हमारे पास कैटेगरी है। जनरल, SC ST OBC यस सर। EWS। यस तो सर। वैसा है, तो यस सर। डिवीजन उस तरह से है, तो वैसा यस थोड़ा। सर। तो बट ये है कि अगर आप देखो मोरलेस अगर 110 प्लस करोगे तो आई थिंक सारे कैटेगरी में क्लियर हो जाएगा। JRF हो जाएगा यस ना 110 प्लस पे, अगर इतना यस कर सर। लोगे तो हो अगर जैसे जाएगा। कुछ लोग होंगे केवल मैथ्स के, जैसे कुछ लोग केवल मैथ्स के होंगे, तो उनके लिए स्टैट्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ना कि हाँ 4 5 टॉपिक हैं
अगर उनके सवाल लगाना सीख गए तो फिर वो डायरेक्ट ही आ रहे हैं, लगभग सेम टाइप के भी आ रहे हैं। कुछ बहुत चेंज हो जाता है कभी कभी, नहीं तो ज्यादातर सेम आते हैं कि पीसीए का सीख लिए या लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन आना है आना है। हाँ। ऐसे मतलब कुछ है, क्यूबिंग थ्योरी का एक क्वेश्चन आता है एमएम 1 वाला, वो फिक्स टाइप ही है कि आता ही आता है। तो ये सब है, मतलब कई सारे का है कि होना ही या नहीं। हाँ, बाकी जो मैथ्स के बच्चे हैं वो चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस आते हैं काफी। रैंडम हाँ रैंडम वेरिएबल अगर पढ़ लोगे, मार्कोव चेन पढ़ लोगे तो उस पे हो सकता हाँ। है ना। तो मार्कोव चेन है, रैंडम वेरिएबल मार्को है। चेन तो जी हाँ, कि मार्को चेन तो सबसे कंफर्म है कि वो अगर सही हम्म, से पढ़ लिए तो वो एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है कि हाँ नहीं, वो भी जाता है ज्यादातर टाइम। हाँ। तो मेनली वही है, जो बच्चे गेट और नेट है ना की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी जिनको करना था गेट के थ्रू भी हो जाएगा, नेट के थ्रू भी हो जाएगा, दोनों रास्ते हैं। यस सर, लास्ट टाइम भी एक नंबर से गेट नहीं हुआ है, तो अभी तो गेट का एलिजिबल ही नहीं हुआ है। लेकिन चलिए अच्छा है कि कम से कम अभी आपने ट्राई किया, फिर भी इतना करके आपने अभी है ना कोशिश किया। यस आपका सर, वही चीज़। कम से कम पीएचडी कैटेगरी में क्लियर तो हुआ, बस यही बच्चों का था कि थोड़ा और आप मेहनत करेंगे, अगली बार बेटर हो जाएगा। यस सर। तो ये यस चीजें सर, हैं। वो दूसरा ही रहता है कि जैसे प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कर लो ताकि कॉन्फिडेंस रहे, वहाँ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ। जब क्वेश्चन दिखता है सामने तो पहले सबसे पहले कॉन्फिडेंस आता है। हम्म। आप सॉल्व कर लोगे, लाउट क्या होगा उसको तुरंत कर लोगे। बट वही हाँ। होता है कि वहाँ पे उतनी टाइम कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे जितनी प्रैक्टिस हुई। मुझे भी लगता था कि और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए अभी, इतना मतलब, क्योंकि मुझे आ रहे थे क्वेश्चन, मैंने वहाँ वो मिलती है रफ सीट्स, मैंने पूरी कॉपी बना दी थी उसकी। हम्म। इतनी रफ सीट वो एक लोग खड़े होके दे रहे थे, क्योंकि सॉल्व मैं कर पा रहा था, बट वही था कि टाइम और उसकी वजह से कुछ कुछ मिस्टेक्स होती गई। हाँ। नहीं तो भी नेट हो जाता है, इस बार नेट का तो होना था। तो अभी तो नेट अभी दिसंबर में दोगे, फिर आप गेट भी फॉर्म भर यस रहे सर। होगे, गेट भी मार्च फरवरी यस में सर। है। ये है। तो अभी ठीक से आप तैयारी करोगे तो अच्छा हो जाएगा, दोनों अच्छा हो जाएगा। मेन प्रीवियस ईयर यस। पेपर सॉल्व करना है, गेट नेट दोनों का यस अच्छे वही। से। थोड़े प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो जैम का भी कर सकते हो, उससे बेसिक रिवाइज हो जाएगा, बस ये है। तो जैम गेट यस सर, नेट का वही प्रीवियस बेसिक्स ईयर। वाला ही मेरा थोड़ा कमजोर है कि मैं हाँ। वहां फंस जाता हूँ अभी। अभी मतलब मुझे याद रखने का थोड़ा कम वो है, तो प्रैक्टिस से ही आएगा कि हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में याद रखना पड़ता है कुछ कुछ चीजें, तो हाँ। वो तो प्रैक्टिस से ही आएंगी कि सीधा सीधा करना है। जितने थ्योरम्स याद रहेंगे उतना हेल्प करेगा एग्जाम में टाइम सेव यस सर। करने में। तो प्रूव यस नहीं सर। करना पड़ेगा आपको, डिराइव नहीं करना पड़ेगा, क्विकली यस सीधा सर। अप्लाई कर पाओगे आप। तो हाँ यही है। सर। तो मेनली जो नेट के भी बच्चे, मैं तो यही क्लास में भी कहता हूँ कि जैम गेट नेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, और जो नहीं हो रहा है पूछो। अगर जैम गेट नेट के प्रीवियस सारे क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम में आराम से अच्छा रैंक आएगा। मैंने सॉल्व करते नहीं है बच्चे, उनको लगता है एग्जाम के टाइम पे करेंगे, फिर करते नहीं है। तो ये है, जो बच्चे यस। करते हैं उनका क्लियर भी होता है। आप लास्ट के 3-4 महीने, 2-3 महीने, मुझे लगता है क्रैश कोर्स में ढंग से पढ़े हैं तो हो गया, यस कम सर। से कम यस ये सर, हुआ ना। 3 महीने, और उसी में दिसंबर में मैंने वो यूजीसी वाला दिया है, तो 15-20 दिन तो एकदम ब्रेक में था कि हाँ। इधर का मैंने नहीं किया। वो भी मतलब नुकसान ही था मेरा कि मुझे थोड़ा इसको नहीं छोड़ना चाहिए था, बट मैं छोड़ दिया था कि इधर जेआरएफ हो जाऊं पहले, फिर इसको भी देख लेंगे साथ में, बट वो थोड़ा सा था। तो बाकी कॉन्फिडेंस वाली बात है, पिछले बार से राहुल एक लड़का, वो आईआईटी आईएसएम धनबाद से पीएचडी कर रहे थे। तो उनका अच्छा। चूंकि गेट के थ्रू उन्होंने पीएचडी एडमिशन ले लिया था, तो नेट नहीं क्लियर था, तो ऐसे ही लास्ट टाइम वो भी क्रैश कोर्स में थे। तो अभी इसका जेआरएफ इस साल हुआ था, मतलब वो पहले जनवरी वाला एग्जाम जो हुआ था, मतलब दिसंबर वाला, दिसंबर 2024 वाले में उनका हुआ था ना। जो कि बाद में एग्जाम तो लेट हुआ था ना कंडक्ट, यस। फरवरी में शायद हुआ था एग्जाम, यस सर। वैसा कुछ। और ये तो उसको उसमें क्लियर हुआ था, फिर अभी आप दूसरे हैं, तीसरा दीपक भी है। तो अभी ये 3 यस। स्टूडेंट है जिन्होंने नेट क्लियर किया, उनका तो राहुल का जेआरएफ था। तो इस तरह से है। तो मैं बस इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी बच्चों को भी भरोसा जागे कि हम भी कर सकते हैं, है ना। जैसे राहुल यस ने किया है। यस, आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिले थे, काफी हेल्पफुल हुआ वो मेरे लिए भी कि हाँ। काफी सारा जैसे रिकॉर्ड लेक्चर मिल गए थे उस कोर्स में। तो जैसे मुझे जो भी फंसता था मैं तुरंत पूरा टॉपिक एक दिन में पढ़ के कंप्लीट किया। अगर इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फंस रहा है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल उस उधर से जाके पूरा पढ़ लिया, या हम्म। मार्को चेन में कुछ फंसा है तो पूरा उधर जाके। तो मेरा मेन वही है, कन्वर्जेंस वगैरह का क्वेश्चन में फंस जाता था, उधर हम्म। कन्वर्जेंस मैंने अच्छे से पढ़ा था कि हाँ ये सही हो। और कन्वर्जेंस ही मैं गलत कर दिया वहाँ, एक हाँ। बेसिक से मिस्टेक से वही होता है कि वहाँ का प्रेशर झेलना थोड़ा सा रहता है कि टाइमिंग का वो रखना पड़ेगा कि हम्म। सी पार्ट मुझे ये समझ में आया कि सी पहले करना है, बी हो हाँ, ही जाएगा, क्योंकि सी में सी बहुत पहले कर स्कोरिंग है ना, देना। ईच क्वेश्चन 4.7 यस सर। मार्क्स के हैं, नेगेटिव यस सर। मार्किंग भी नहीं है ना। तो ये अगर कोई बच्चा कर लेगा, मतलब यूनिट 1-4 मिला के, जैसे हम क्या, ये तो यूनिट 4 का 18 है, यूनिट 1 का भी 18 आप कह रहे यस। हैं ना। तो 36 क्वेश्चन है, 36 में से आपको 20 करने हैं, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर यस लो। सर। तो यूनिट 1-4 भी ढंग से पढ़ लोगे ना। तो यूनिट 2-3 में देखता हूँ कुछ मैथ्स के बच्चे यूनिट 2-3, स्टैट्स के बच्चे 2-3 पढ़ रहे होते हैं कि सर उसमें से होता नहीं है। तो 1-4 पे ही अच्छे से वर्क करो, 4 पे अच्छा से वर्क यस करो, सर। 1 पे यस सर, अच्छे से वर्क इजीली। करो, तो ईजिली हो जाएगा।
पूरा यस चारों यूनिट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी यस नहीं है 2-3 का। 1/4 तो यस एमएससी में भी पढ़ते हो आप, रियल एमएससी में पढ़े होगे, लीनियर भी एमएससी में पढ़े यस होगे, स्टैट्स भी सर एमएससी में पढ़े होगे, तो इतना ही काफी है यस सर नेट में आपका रैंक लाने के लिए। बैचलर्स में ही पढ़ते हैं मैथ्स प्रॉपरली, बट मास्टर्स में तो कोई कोर्स ही नहीं है, बीएचयू में तो ये मैथ्स का कोई कोर्स नहीं पढ़ाते वहाँ पे। अच्छा, लीनियर रियल यूजी में था? सर ये लीनियर लीनियर अलजेब्रा ये सब यूजी में है, यूजी में। पीजी में नहीं आता लीनियर रियल? नहीं नहीं अच्छा, सर। बीएच में नहीं पढ़ाते, ओके। यस तो कुछ जगह होता है, जैसे बाकी यस जगह सर, था। यस सर, वही थोड़ा कमजोर हो जाता है क्योंकि वो एक लंबा टाइम बीत जाता है। और हाँ। यहाँ अप्लाइड सब्जेक्ट आ जाते हैं तो फिर मन भी नहीं लगता है उतना उधर। फिर धीरे हम्म धीरे होता है, अभी एग्जाम देने हैं तो पढ़ने हैं, फिर से वो सही करते हैं। बाकी ठीक है, तो एटलीस्ट आपका है ना नेट क्लियर हुआ, ये अच्छा है बाकी बच्चों के लिए। बाकी अभी दीपक के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे, तो तीसरा स्टूडेंट होगा हमारा नेट में, तो वो अभी यस सो दैट बाकी बच्चे और मेहनत करोगे, जितना जो मेहनत करेगा उसका एग्जाम निकलेगा, है ना, ये चीज़ है। यस सो ठीक है जी। बाकी रिसर्च प्रपोजल टॉपिक क्या पूछ रहे हो आप? तो अभी तो आपका पीएचडी दिसंबर में अप्लाई कर सकते हो ना इस स्कोर पे, एटलीस्ट ये है। यस सर, मैं कर भी रहा हूँ काफी जगह, बट वही है हाँ, कि अभी अभी इसमें से डीयू में नहीं होता था, तो अब की बार मैं भी डीयू अप्लाई कर पाऊंगा। नहीं सब में आप कर डीयू पाओगे, के ये उसके तो रिलेटेड आईआईटीज में भी इवन मुझे लगता है इस कैटेगरी में शायद अलाउड है, यस पता है ना। तो मैंने कहा मान लो जीआरएफ क्लियर हो गया अगले साल, अभी दिसंबर वाले में एग्जांपल के लिए, तो आपका यस फिर यस। जेआरएफ हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तब से। तो अभी अगर कहीं मिल रहा है ठीक टॉपिक है। की बात कर रहे हैं तो रिसर्च टॉपिक मुझे सर्वाइवल एनालिसिस थोड़ा पसंद है। सर्वाइवल एनालिसिस में यही हाँ मैंने बनाया भी है, बट मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक वही है, सर्वाइवल एनालिसिस। हाँ, मतलब सबका अपना इंटरेस्ट है रिसर्च टॉपिक, तो उसके यस हिसाब से आप सुपरवाइजर देख के आप पीएचडी में कंटिन्यू कर सकते हो। लाइट चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है। सो ठीक है अंकित, आपने काफी हेल्प किया बच्चों को, थैंक यू। और ये है कि आपके थ्रू लोगों को थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि हाँ अंकित ने किया है क्वालिफाइड, हम भी कर सकते हैं। अगली बार और बेटर रिजल्ट आके फिर एक बार हम इंटरव्यू करेंगे, सो दैट आप बच्चों को और मोटिवेट कर पाओगे। बाकी किसी का कुछ थैंक यू। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। थैंक यू अंकित। हाँ, किसी कुछ क्वेरीज है जी? जो बच्चे मीटिंग में हैं आप पूछो, अगर कुछ क्वेरीज हैं अनम्यूट करके या चैट में, तो हम आंसर कर पाएंगे। अंकित भी हैं, मतलब इन्होंने लास्ट के 3-4 महीने ठीक से पढ़ा है, तो अच्छा इनका रिजल्ट हुआ अभी, और फिर अगली बार देंगे, अगली बार क्लियर होगा, फिर हम इंटरेक्शन करेंगे। और आप लोग को भी, जो बच्चे नेट गेट की तैयारी कर रहे हो, ढंग से आप गेट नेट का पीवाईक्यू सॉल्व करो, जो डाउट है मुझसे डिस्कस करो। थ्योरीज आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, लाइव क्लास कर सकते हो। मतलब सीखना ही पड़ेगा, एग्जाम निकालना है तो, बिना सीखे यस कैसे निकलेगा, है ना। कोई जादू नहीं है कि क्लास ज्वाइन कर लिए तो एग्जाम निकलेगा ही, ऐसा कोई जादू नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोचिंग ज्वाइन करो या ना करो, ठीक है। ठीक है, आई थिंक तो मुझे लगता है अगर सबका क्वेरी खत्म हो गया, तो थैंक यू अंकित फॉर योर टाइम। आपने काफी अच्छा सजेस्ट किया और काफी अच्छा बताया है, तो ये बच्चों को हेल्प करेगा। थैंक यू, एंड मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय।